पाकिस्तान की T20 वर्ल्ड कप में शिरकत पर गैर यकीनी के बादल बरकरार। पाकिस्तान का भारत के खिलाफ बॉयकॉट समेत मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर। चेयरमैन PCB ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में ज़मीनी हक़ाइक़ रख दिए। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन PCB ने बताया कि ICC ने चैंपियंस ट्रॉफी में भारत को न्यूट्रल मकाम पर खेलने की सहूलत दी, लेकिन जब यही मुतालिबा बांग्लादेश ने T20 वर्ल्ड कप के लिए किया तो उसे मेगा इवेंट से ही बाहर कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक मोहसिन नकवी ने कहा कि PCB बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के उसूली मौक़िफ़ के साथ खड़ा है। एक्स पर पैगाम में मोहसिन नकवी ने कहा, वर्ल्ड कप में शिरकत का फैसला जुमे या आइंदा पीर को होगा। वज़ीर आज़म ने तमाम ऑप्शंस को मद्देनज़र रखकर मामला सुलझाने की हिदायत की है। बांग्लादेश की जायज हिमायत पर भारत को आग लग गई। BCCI के नायब सदर राजीव शुक्ला की पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा से राय। कहा, पाकिस्तान का इस मामले से कुछ लेना देना नहीं, फिर भी वो बांग्लादेश को उकसा रहा है। हम चाहते थे कि बांग्लादेश खेले और हमने उन्हें मुकम्मल सिक्योरिटी की यकीन दहानी भी कराई थी। हमने कहा था कि उन्हें भारत में कोई मसला नहीं होगा, लेकिन बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि उनकी हुकूमत कह रही है कि टीम भारत नहीं भेज सकते। अब इतने कम वक्त में शेड्यूल तब्दील नहीं कर सकते थे, इसलिए बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को शामिल किया। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल या इंडियन क्रिकेट काउंसिल, भारत ने क्रिकेट की सुपरवाइजिंग बॉडी को सियासत का घर बना दिया। भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह के बेटे चेयरमैन जय शाह और चीफ एग्जीक्यूटिव संजोग मेहता ने ICC को भारतीय क्रिकेट बोर्ड की फ्रेंचाइज बना दिया। तनख्वाह ICC से वसूल करके BCCI के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने लगे। BCCI को ICC की मजमूई आमदनी का सबसे बड़ा शेयर मिलता है। टूर्नामेंट्स की मेज़बानी और रेवेन्यू की तकसीम में भारत को गैर मामूली रायत हासिल है। भारत ने UAE, ओमान, कनाडा और अमेरिका की टीमों में शामिल पाकिस्तानी नाजाद क्रिकेटर्स को वीज़े इशू करने में मसाइल खड़े किए, लेकिन ICC सब कुछ खामोश तमाशाई बनकर देखता रहा। भारत और बांग्लादेश क्रिकेट का तनाज़ा 3 जनवरी से शुरू हुआ। भारतीय हुकूमत के दबाव पर BCCI ने बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को IPL से निकाल दिया। मुस्तफिज कोलकाता नाइट राइडर्स में शामिल थे। मुस्तफिज को निकालने के बाद बांग्लादेश ने सिक्योरिटी खदशात पर अपनी टीम भारत भेजने से इनकार किया। ICC ने बांग्लादेश के मैचेस श्रीलंका मुंतकिल करने से इनकार कर दिया और इसकी जगह स्कॉटलैंड को शामिल कर लिया। स्टेट बैंक का शरह सूद 10.5% पर बरकरार रखने का फैसला। आइंदा 6 हफ्तों के लिए पॉलिसी रेट मुस्तहकम रहेगा। मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी इजलास के बाद गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मुल्क में महंगाई बढ़ने की रफ्तार कम हुई। अफराते ज़र 7.4% पर बरकरार है। मुल्क में मौशी इस्तेहकाम आया है। ज़र मुबादला के ज़खायर मुसलसल बढ़ रहे हैं। बड़ी सनतों की पैदावार में तेज़ी आई है। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग 6% पर आ गई। ज़राई पैदावार बढ़ रही है। ये गुल प्लाजा के अंदर मेरे ख़ानदान के 3 अफराद शहीद हुए हैं जो शॉपिंग के लिए गए थे। इसमें एक मेरी बीवी है, एक मेरी बहू है और एक मेरी साली है। मेरी गुजारिश ये है, मेरे ख़ानदान के लोगों के बकायाजात हमें दे दें। अभी एक खबर आई है कि उसको सील करके उसको डिमोलिश करने का प्रोग्राम इन्होंने बनाया है। सानेहा गुल प्लाजा के 10वें रोज रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन मुकम्मल। आग से मुतासरा इमारत सील। KMC ने शॉपिंग सेंटर के अतराफ लोहे की शटरिंग लगा दी। वाक़े में 79 अफराद जान से गए। 73 में से 25 लाशों की शनाख्त DNA के जरिए मुमकिन हुई। लापता 13 अफराद के लवाहिकीन ने ताहाल ज़िले इंतजामिया से राबता नहीं किया। जाबहक अब्दुल हसीब की नमाज जनाजा अदा। गुल प्लाजा के तहखाने में दाखिली और खारजी रास्ते बंद होने का इंकशाफ। सर्च एंड रेस्क्यू टीमों की वीडियो सामने आ गई। फुटेज में दरवाजों पर ताले लगे हुए देखा जा सकता है। सानेहा गुल प्लाजा के शहीद अब्दुल हसीब की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। मेयर कराची सानेहे में जाबहक अफराद के घर गए। MKM पाकिस्तान का सानेहा गुल प्लाजा पर जुडिशल कमीशन के क़याम के लिए सिंध असम्बली में एहतजाज। इसी जगह पे उन शॉपकीपर्स के साथ मिलके हम दोबारा वो खड़ा करेंगे हुकूमत सिंध, और उसमें ये हमने डाला कि जितने दुकान इस वक्त हैं उनमें से 1 स्क्वायर इंच भी एक्स्ट्रा नहीं बनाएंगे। सानेह गुल प्लाजा। वज़ीर आला सिंध का 2 माह में मुतासरीन को दुकानें तैयार करके देने का ऐलान। 5 लाख माहाना भी मिलेगा ताकि वो अपना किचन चला सकें।
मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुराद अली शाह ने कहा, दुकानदारों के साथ मिलकर गुल प्लाजा को दोबारा खड़ा करेंगे। जितनी दुकानें थीं उससे 1 इंच भी ज्यादा नहीं बनाएंगे। 2 माह में ताजरों को दुकानें मिल जाएंगी ताकि वो कारोबार दोबारा शुरू कर सकें। महकमा सिंध इन्वेस्टमेंट के जरिए दुकानदारों को 1-1 करोड़ रुपया देंगे। कर्ज पर सूद हुकूमत सिंध अदा करेगी। मुराद अली शाह ने कहा, इस सानहे में कुछ हमारी भी कोताही है। तमाम बिल्डिंग्स का सर्वे कर रहे हैं। हुकूमत जो कहेगी उस बिल्डिंग में लगाना पड़ेगा, उस पर कोई समझौता नहीं होगा। बलूचिस्तान में बारिश और बर्फबारी का दूसरा स्पेल जारी। चमन कोजक टॉप पर सफेद मोतियों की बरसात, ज़ियारत में 4 इंच तक बर्फ पड़ चुकी। कल्लात, मस्तूंग, कान, मेहतरजई, मुस्लिम बाग में भी बर्फानी गाले। PDMA और NHA का अमला कौमी शाहराओं से बर्फ हटाने में मसरूफ। हरनाई में बारिश और बर्फबारी के दौरान बिजली का ब्रेकडाउन। महकमे मौसमियात की बारिश और बर्फबारी का स्पेल 2 रोज तक जारी रहने की पेशगोई। नदी नालों में तुगयानी की सूरत हाल पैदा होने का खदशा। PDMA की शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। शिमाली बलूचिस्तान शदीद सर्दी की लपेट में। ज़ियारत में दर्जे हरारत -8 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। कल्लात में पारा -6 और कोयटा में -3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। आज़ाद कश्मीर में शदीद बर्फबारी से सड़कें बंद। मुजफ्फराबाद से पीर चनासी जाने वाली शाहराह बहाल न हो सकी। STMA के मुताबिक वादी नीलम की मरकजी शाहराह केल से ताओ बट तक बंद। सधनोती में तराड़खल से छोटा गला और तराड़खल तक कलां रोड गैर फाल। हवेली में कहूटा से अलीआबाद शाहराह बर्फ से ढक गई। आज़ाद कश्मीर में बंद सड़कों को खोलने का काम जारी। रेस्क्यू टीमों ने कई राबता सड़कें बहाल कर दी। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में मजीद बर्फबारी और बारिश की पेशगोई। चित्राल, दीर, सवात, कालाम, शांगला, कोहिस्तान, बटग्राम में बर्फबारी का अलर्ट। चित्राल, दीर, एबटाबाद, मालम जब्बा, सैदो शरीफ में पारा नुक्ता इंजमात से गिर गया। सयाहों की बड़ी तादाद बर्फबारी से लुत्फानंदोज होने मालम जब्बा पहुंच गई। 4 सदा, नौशहरा, सवाबी, मर्दान और कोहाट में बारिश का इम्कान। मालाकंड, कुरम, खैबर, हंगू, पारा चिनार में बारिश और बर्फबारी मुतवक्के। बाजोड़, बन्नू, लकी मरवर, टांग, करक में बादल बरसेंगे। गलियात और गिरदो नवाह में भी बारिश और बर्फबारी का अलर्ट। मरी में बर्फबारी का नया स्पेल जारी। सयाहों की बड़ी तादाद मलका कोहसार पहुंच गई। नौबिहाता जोड़ा मोटरसाइकिल पर मरी पहुंच गया। अभी हमारी शादी को 1 वीक हुआ है। बहुत इंजॉय कर रहे हैं। इनफैक्ट हमारी हाफ फैमिली जो हम कार में आई हुई है, हम बाइक पे आए हुए हैं, तो हम दोनों एडवेंचर मजे कर रहे हैं यहाँ पे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी 4 रोज़ा सरकारी दौरे पर आज मुत्तहदा अरब अमारात जाएंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक आला सतह का वफ़द भी सदर मुमलिकत के साथ मुत्तहदा अरब अमारात जाएगा। पाक UAE क़यादत के दरमियान 2 तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर बातचीत होगी। तिजारत, मईशत, दिफा और सिक्योरिटी ताउन एजेंडे में शामिल। अवामी रवाबित और सरमायाकारी के फ़रोग पर खुसूसी तबादला ख्याल होगा। वफाक खैबर पख्तूनख्वा के पैसे अदा करे। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी ने वज़ीर आज़म को खत लिख दिया। विफाकी फंड्स की अदम अदायगी शदीद माली बहरान का बायस बन रही है। विफाकी फंड्स में मुसलसल ताख़ीर सूबाई गवर्नेंस और सर्विस डिलीवरी को मुतासिर कर रही है। खैबर पख्तूनख्वा दहशत गर्दी के खिलाफ फ्रंट लाइन सूबा है। भारी कौमी अखराजात बर्दाश्त कर रहे हैं। नेट हाइडल मुनाफा, ऑयल एंड गैस रॉयल्टीज़ और NFC की मुंतकलियाँ आइनी वाजिबात हैं। खत के मुताबिक काबिल तकसीम पोल से 54 अरब रुपए कम मिले हैं। जम अजला के लिए मुख्तस 292 अरब रुपए में से सिर्फ 56 अरब रुपए मौसूल हुए।